बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। देसी खाने में वेलकम करती हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ पंजाब की सकाफत। पंजाबी बहुत ज़बरदस्त तरीके से ये चावल की पिन्नियाँ बना के तैयार करते हैं। तो चावल की पिन्नियाँ बनाना बहुत ही आसान है, टिप्स एंड ट्रिक के साथ बताऊँगी और बहुत कम खर्च में आप इस तरह से ये चावल की पिन्नियाँ बना के तैयार कर सकते हैं। चावल की पिन्नियाँ बनाने के लिए घर में हम आटा तैयार करेंगे चावल का, कि किस तरह से इसको पीस के हम तैयार कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्राइंडर में मैंने थोड़े से चावल डाले हैं। थोड़े थोड़े करके हम इस तरह से चावल का आटा घर में तैयार कर सकते हैं। चक्की से अगर आपको चावल का आटा नहीं मिलता तो कोई मसला नहीं है, इस तरह हम घर में चावलों को पीस के हम चावल का आटा तैयार कर लेंगे। चावल की पिन्नियाँ बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ले ली है। तो अभी हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के यहाँ पर मेरे पास 1 किलो चावल का आटा ये शामिल कर देंगे। तो ये घर में ही चावल का आटा मैंने तैयार किया है। चक्की से आटा अगर नहीं मिलता चावल का तो कोई मसला नहीं, घर में आराम से आप इसको तैयार कर सकते हैं। इस तरह से हम इसकी थोड़ी सी बुनाई करेंगे, क्योंकि नए चावल की पिन्नियाँ बनाते हैं तो नए चावल जो होते हैं उनमें थोड़ी सी नमी होती है। तो इस वजह से, क्योंकि ये 2 से 3 महीने तक पिन्नियाँ चलानी होती है, तो इस वजह से बहुत ज़रूरी होता है कि चावल के आटे को आप 3 से 4 मिनट तक रोस्ट कर लें। बिल्कुल लो फ्लेम पे, आँच आपने तेज़ नहीं रखनी जी। 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। इस तरह से मैंने चावल के आटे को ड्राई रोस्ट कर लिया है। तो यहाँ पे हम चूल्हा बंद कर देंगे। चूल्हा बंद करने के बाद भी हम थोड़ी देर इस तरह से इसको हिलाते रहेंगे, ताकि ये चावल का आटा गर्म है, ये जल ना जाए और इसका टेस्ट खराब ना हो। किसी हम बर्तन में निकाल लेते हैं, फिर चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ जी। तो इसी कढ़ाई को मैंने साफ कर लिया, इसी में हम सारी रेसिपी बना के तैयार करेंगे। तो यहाँ पे 1 कप मैंने पानी ले लिया, पानी शामिल कर देंगे। तो यहाँ पे आधा किलो मैंने गुड़ ले लिया, ये शामिल कर देंगे। इस तरह से कूट के गुड़ शामिल करना है और गुड़ को हम मेल्ट कर लेंगे। इसका हमने बहुत ज़्यादा शीरा नहीं बनाना, बस हमने गुड़ को मेल्ट करना है। आप चीनी के साथ भी बना सकते हैं, चीनी का भी आप शीरा बना सकते हैं, लेकिन मैं गुड़ के साथ बनाऊंगी। तो लो फ्लेम पे गुड़ को भी मेल्ट करना है, आंच बहुत तेज़ नहीं करनी जी। गुड़ को हमने मेल्ट कर लिया है। तो यहाँ पे हम पोनी ले लेंगे, चाय वाली छानी ले लेंगे। इसके साथ हम इस तरह से, ताकि इसमें कोई भी गन्ने का ज़रा हो वो हम निकाल लेंगे आराम से इस तरह से जी। तो अच्छा खासा आप देख सकते हैं इसमें ये गन्ने के ज़रे हैं छोटे छोटे, इन्हें हमने निकाल लिया है जी। देसी घी को भी हमने मेल्ट कर लिया है। तो यहाँ पे हम चूल्हा बंद कर देंगे। जो चावल का आटा हमने बुनाई करके रखा है वो शामिल कर देंगे। साथ ही साथ हम कोई ड्राई फ्रूट शामिल करेंगे। मूंगफली हम शामिल कर रहे हैं, आप अपनी पसंद की कोई भी ड्राई फ्रूट जो अच्छे लगते हैं वो आप शामिल कर सकते हैं। किशमिश शामिल कर देंगे, नारियल शामिल करेंगे बारीक कटा हुआ, और सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे जी। तो जल्दी जल्दी से सारी चीज़ों को हम मिक्स करेंगे। इस तरह से बहुत ही आसानी से हो जाएगा, कोई भी मसला नहीं है। यहाँ पे चूल्हा मैंने बंद किया हुआ है जी। तो सारी चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अभी हम लड्डू की शक्ल में पिन्नियाँ बना के तैयार कर लेंगे जी। तो अभी हम इस तरह से बड़ा या छोटा जिस साइज़ में आप बनाना चाहते हैं आप बना सकते हैं, बहुत ही आसानी से हो जाएगा। इस तरह से हम पिन्नियाँ बना के रेडी कर लेंगे। तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं इस तरह से थोड़ी सी ठंडे होने के बाद ये थोड़ी सी सख्त हो जाएगी। एक प्लेट ले लेंगे, इस तरह से एक एक पिन्नी बना के इस तरह से रखते जाएंगे जी। इस तरह से सारी पिन्नियाँ हमने माशाल्लाह बना के सारी तैयार कर ली हैं। तो जब ये ठंडी हो जाए तो किसी भी कंटेनर में रख सकते हैं आप इन्हें, रूम टेम्परेचर पे। फ्रिज में रखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, 2 महीने आप आराम से चला सकते हैं जी। तो अभी मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ कि किस तरह से पिन्नी हमारी रेडी हुई है। माशाल्लाह आप देख सकते हैं ये थोड़ी सी ठंडे होने के बाद इसकी ये कंडीशन हो चुकी है। सदियों से इसी तरह लोग चावल की पिन्नियाँ बनाते आ रहे हैं, और हमारी नानी अम्मा और दादी अम्मा सेम इसी तरह से घर में पिन्नियाँ बना के तैयार करते थे। तो पंजाबियों की ये शान है चावल की पिन्नियाँ। सर्दियों में ये गांव में बहुत ज़्यादा हर घर में बनाई जाती हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन लाजमी प्रेस करें। इससे मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप सबसे पहले देख सकेंगे। तो इंशाअल्लाह ताला एक नई रेसिपी के साथ, ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।